हे गाइस, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं नॉलेज हब। तो मैं आज एक कोर्स इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिसका नाम है इमेज प्रोसेसिंग यूजिंग ओपनसीवी। तो इमेज प्रोसेसिंग का ये आज फर्स्ट वीडियो है और भी वीडियोस आएंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा इमेज प्रोसेसिंग किसे बोलते हैं, इमेज प्रोसेसिंग के कुछ एप्लीकेशंस और ओपनसीवी के बारे में, और जहां हम इमेज प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे उस आईडीई का इंस्टॉलेशन। सो इमेज प्रोसेसिंग जानने से पहले हम जानने की कोशिश करते हैं इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है। तो इमेज प्रोसेसिंग ऐसा मेथड है जहां हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कुछ आउटपुट के लिए। वो आउटपुट बहुत तरह का हो सकता है, जैसा हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और किसी इमेज से यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है जहां हम देख सकते हैं इमेज शार्पनिंग रिस्टोरेशन। इमेज शार्पनिंग एंड रिस्टोरेशन, इमेज शार्पनिंग एंड रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि एक इमेज है, कुछ ब्लर इमेज है या ऐसा इमेज है जिसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं, तो उसको रिस्टोर कैसे करते हैं। तो इमेज प्रोसेसिंग यहाँ काम आता है। मशीन लर्निंग में भी इमेज प्रोसेसिंग काम आता है। कलर प्रोसेसिंग में भी इमेज प्रोसेसिंग काम आता है। जैसे कि अगर एक ग्रे इमेज है और एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है, तो हमें इमेज प्रोसेसिंग यूज करके हम उसको कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेडिकल फील्ड में भी यूज़ होता है आजकल। तो और एक फेशियल रिकॉग्निशन में, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है। तो ये सिर्फ बेसिक एप्लीकेशंस है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। और बहुत सारे एप्लीकेशंस है, आप देख सकते हैं इंटरनेट में बहुत सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं कि ओपन सीवी किसे बोलते हैं। तो ओपन सीवी स्टार्ट किया था इंटेल ने, मीन्स डेवलप किया था इंटेल ने बाय गैरी ब्रेड्स्कर, और 1999 में ये डेवलप हुआ था। तो ओपन सीवी क्या है, एक पाइथन लाइब्रेरी है और ये एक यूज ओपन सोर्स लाइब्रेरी है कंप्यूटर विजन के लिए। और मशीन लर्निंग में भी यूज़ होता है और इमेज प्रोसेसिंग के भी यूज़ होता है, और आज हम इमेज प्रोसेसिंग के लिए ही इसे यूज़ करेंगे। तो कुछ यूजफुल टर्म। तो इमेज होता क्या है, तो इमेज एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, एन इमेज इज एन a visual representation of something which gives us some information. So next is what is pixel। तो पिक्सल किसे बोलते हैं, तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक इमेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो इमेज है, एक 10 ppi और एक 20 ppi। 10 ppi का मतलब है 10 पिक्सल्स पर इंच, यहाँ पे 20 पिक्सल्स पर इंच। और यहाँ पे देख सकते हैं जो इमेज है, फर्स्ट वाला जो इमेज है वो 2.5 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब होता है 2.5 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंच। तो एक इंच में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रो में 10 पिक्सल्स है और एक कॉलम में 10 पिक्सल्स है, और यहाँ पे 20 पिक्सल्स पर इंच। एक कॉलम में 10 पिक्सल्स है और एक रो में 20 पिक्सल्स है। मतलब हम इसे देख के हम ये बता सकते हैं कि हमें एक इमेज में जितना ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज़्यादा हमारा इमेज उतना ज़्यादा शार्प और इतना ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप देख सकते हैं कि सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, एक 10 ppi में और 20 ppi में। तो कौन सा सर्कल ज़्यादा हमें अच्छे से दिख रहा है, मतलब एक सर्कल लग रहा है, और कौन सा ज़्यादा हमें नहीं दिख रहा है। तो हम देख सकते हैं 20 ppi में ही अच्छे से दिख रहा है, मीन्स 20 पिक्सल्स है, इसमें ही सर्कल अच्छे से दिख रहा है। तो ये सब पिक्सल्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एक एक स्क्वायर स्क्वायर जो बॉक्स बने हुए, ये सब पिक्सल्स है, और एक हर एक पिक्सल्स के कुछ कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, कुछ कुछ दिए हुए हैं, मीन्स हर एक कलर के भी कुछ वैल्यूज होते हैं। तो ये है सिंपल सा पिक्सल्स। और अगर हम जानेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो देख सकते हैं, द पिक्सल इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोग्रामेबल कलर ऑन ए कंप्यूटर डिस्प्ले और इन ए कंप्यूटर इमेज। तो पिक्सल्स यही होता है बेसिकली। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पिकाचू बना हुआ है, पिकाचू, जिसमें आप ये ब्लर ब्लर इमेज है, मीन्स इसमें पिक्सल्स कम है। तो पिक्सल्स के बारे में बात करें तो जिसमें ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज़्यादा इमेज हमें क्लियर मिलेगा। तो हम जानते हैं इमेजेस के बारे में, इमेजेस क्या होते हैं। तो इमेजेस क्या होते हैं, इमेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट GIF, जिसमें हम बोल सकते हैं ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये इसमें क्या होता है कि ये बहुत पुराना एक इमेज का फॉर्मेट था। इस फॉर्मेट में एनिमेशन भी सपोर्ट करता है, बट इसमें एक बाउंडेड रेजोल्यूशन है, ज़्यादा पिक्सल्स नहीं है, इसलिए इमेज क्लियर नहीं आता है। इसमें ये एक डिमेरिट है। तो PNG क्या होता है, PNG और JPG दोनों अभी चल रहे हैं। PNG में क्या डिफरेंट है और JPG में क्या डिफरेंट है। तो PNG
उसे बोलते हैं जो एक ग्राफिक्स में यूज होता है। जैसे कि अगर मैं एक एडोब इलस्ट्रेटर अगर मैं यूज कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ एक इमेज डिजाइन किया या कुछ ग्राफिक्स डिजाइन किया, तो वो पीएनजी में ही अच्छे से वो सपोर्ट करते हैं। उसके कलर्स जो है उसका अच्छे से उसमें ही सपोर्ट करते हैं। तो नॉर्मली पीएनजी यूज होता है आर्ट्स में, और आर्ट मीन्स हमारा हो गया ग्राफिक्स डिजाइन में ही यूज होता है। और जेपेग में क्या होता है, जेपेग में फोटोग्राफी के लिए ज़्यादा यूज होता है, इसमें कलर अच्छे से हमें दिखाई देते हैं। तो ये जेपेग उसमें यूज होता है। अभी पहले जेपीजी चलता था, अभी जेपेग है, तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि हमें ये पता है कि एक मेगापिक्सल में 1 मिलियन पिक्सल्स होते हैं। तो एक अगर एक एच डी इमेज है जिसमें रेजोल्यूशन है 1920 क्रॉस 1080, तो अगर ये रेजोल्यूशन है आपका, तो उसमें कितने पिक्सल्स होंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करने से ये आपका आ जाएगा 2025 किलो पिक्सल्स। इसका मतलब होता है 2 मेगापिक्सल्स, अप्रॉक्स 2 मेगापिक्सल्स। अगर तो अभी हम तो हमारे फ़ोन में देखे होंगे कि कुछ फ़ोन्स 48 मेगापिक्सल्स के होते हैं, कुछ 64 मेगापिक्सल्स के होते हैं, और पहले जो होता था 2 मेगापिक्सल्स, 5 मेगापिक्सल्स, 12 मेगापिक्सल्स, ये सब आप देखे होंगे। तो इसका मतलब क्या है? तो अगर हम एक 48 मेगापिक्सल कैमरा से अगर एक फ़ोटो उठाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हमें उस फ़ोटो में 48 मिलियन पिक्सल्स हमें मिलेंगे। अगर 68 मेगापिक्सल्स है, तो उसका मतलब होता है कि हमें उस फ़ोटो में 68 मिलियन पिक्सल्स मिलेंगे उस फ़ोटो में। इसका मतलब होता है कि हमारा 48 मेगापिक्सल जो है 64 मेगापिक्सल से क्या डिफरेंट है? बस यही डिफरेंट है कि उसमें मेगापिक्सल ज़्यादा है और इमेज उससे ज़्यादा क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस है जो कि परफॉर्म करेंगे हम। रीडिंग एन इमेज, एक्सट्रैक्टिंग द आरजीबी वैल्यूज ऑफ पिक्सल, एक्सट्रैक्टिंग द रीजन ऑफ इंटरेस्ट, और रिसाइज द इमेज और रोटेट द इमेज, और ड्राइंग सम शेप्स ऑन इन इमेज। तो सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन पे आते हैं कि इंस्टॉलेशन आईडी का इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो आईडी में इंस्टॉलेशन करने के लिए तो आईडी इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें यहाँ पे सर्च मारना है एनाकोंडा पाइथन। आप एनाकोंडा पाइथन सर्च अगर करेंगे तो ये सबसे फर्स्ट वाला लिंक जो आएगा इंडिविजुअल एडिशन। तो फर्स्ट लिंक को क्लिक करने के बाद आपको ये वेबसाइट मिलेगा जो कि एनाकोंडा का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन होगा डाउनलोड, तो ये आपको सबसे नीचे लेके जाएगा। नीचे ले जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनाकोंडा का जो इंस्टॉलर है वो आपको 3 वर्जन्स में मिलेंगे, एक विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स में। नॉर्मली आपको क्लिक करने से वो आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आपको अगर पाइथन डाउनलोड करना है तो पाइथन का ये अगर सिंपली आपको लिखना है यहाँ पे पाइथन डाउनलोड, ये पाइथन का फर्स्ट वेबसाइट आएगा जो पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन जो पाइथन का 3.9.2 जो लेटेस्ट वर्जन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं इसको क्लिक करके। सो क्लिक करने से वो डाउनलोड हो जाएगा। तो हमारा जितना भी डाउनलोड्स था, तो डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल हो जाने के बाद हमें यहाँ पे सर्च मारना है जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा 3, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको ओपन होने के बाद इसका कुछ इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। तो सिंपली आपको एक अलग फोल्डर बनाना है। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ, टाइटल फोल्डर, रीनेम। मैं इस फोल्डर का नाम लिख देता हूँ CV। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे आपको सिंपली एक नया पाइथन फाइल क्रिएट करना है। सो आपका पाइथन फाइल का जो जहाँ पे आप कोड लिखेंगे उसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। तो आप उसको यूज़ करते करते आपको पता चल जाएगा, बहुत किसी को पता होगा ये चीज़ कैसे इसको यूज़ करना है। और आपको यूज़ नहीं करने आता है तो आप ऐसे रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक छोटा सा ऑपरेशन करके देखते हैं, एक रीड फंक्शन का कैसे एक इमेज को रीड करना है। तो सबसे फर्स्ट हमें उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने से पहले हम ये उसे डाउनलोड करना है उस लाइब्रेरी को, जो कि हमारा है ओपन CV पाइथन। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लामेशन मार्क PIP इंस्टॉल ओपन CV हाइफन पाइथन। तो सिंपली हम इसे करना है क्या, रन। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जो ओपन CV पाइथन था वो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। फिर अभी हम इसको जो अभी हम जो डाउनलोड किया था उसको अब हम अपने प्रोग्राम में उसको इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए सिंपली कमांड है इंपोर्ट CV2।
तो अगर आप कुछ भी लाइब्रेरी अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए नॉर्मली इसको ऐसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट CV2, इंपोर्ट मैटप्लॉटली, इंपोर्ट पैंडास, जो भी आप लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली आप इसको रन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ एरर नहीं आया। अगर एरर आता तो इसका मतलब है कि आपका CV2 जो है ठीक से इंस्टॉल नहीं हुआ है या तो इंस्टॉल हुआ ही नहीं है। तो हम इसको रीड करेंगे, एक इमेज अब जो हम बेसिक ऑपरेशन जो था हम उसको रीड करने की कोशिश करेंगे। तो रीड करने का फंक्शन होता है, रीड करने का कमांड होता है एक CV2 डॉट im read और ये एक ही पैरामीटर लेता है, वो होता है पाथ, कि जहाँ हमारा इमेज होगा वो उसका पाथ होगा। तो मैं एक इमेज लेके आता हूँ, एक इमेज, हाँ तो यहाँ पे इमेज आ चुका है मेरा। तो नॉर्मली मैं इसे क्या करता हूँ, उसका पाथ को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये हमारा जो था ये उसका पाथ है। पाथ मतलब यहाँ पे ये दोनों प्रोग्राम और इमेज साथ में थे, इसलिए उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो मैंने क्या किया, इसको इमेज को रीड कर दिया। इमेज को रीड करके मैं क्या करूँगा, इस इमेज को स्टोर कर दूँगा एक वेरिएबल में जिसका नाम होगा img। ठीक है, तो img मैंने क्या किया, एक इमेज को रीड किया और उसको img में स्टोर किया। ठीक है, तो अब हम इमेज को शो करेंगे। इमेज शो करने के लिए हमारा एक कमांड होता है CV2.imshow। ये दो पैरामीटर लेता है, एक हमारा विंडो का नाम और दूसरा हमारा इमेज कि हम कहाँ क्या शो करना चाहते हैं। तो हम शो करना चाहते हैं हमारा इमेज जो कि img मैंने स्टोर किया था, और एक हमारा विंडो का नाम। सपोज मैं यहाँ पे रख देता हूँ इमेज, यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, हम जरूरी नहीं कि अगर जैसा कि आपका विंडोज कुछ और नाम देना चाहते हैं उस विंडो का, तो ये स्टोर करने के लिए। तो ये हो गया हमारा इमेज शो। तो अब हमारा इस इमेज को या हमारी जो ये विंडो है उस विंडो को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, तो विंडो को बंद करने के लिए होता है डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। तो CV2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल जिसमें कैपिटल A होता है और कैपिटल W विंडोज़। सो ये है फंक्शन डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़। ये कुछ पैरामीटर नहीं लेता है, CV2 डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़। तो ये डिस्ट्रॉय कर देता है जितना भी हमारा जो CV2 के विंडोज़ जो खुले होंगे ये सारे के सारे बंद हो जाएंगे इससे। तो हमें कब बंद करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम कब बंद करना है। तो हमें बंद करना है, अगर मैं कोई की प्रेस करूँ तो वो हमारा बंद होगा। तो इसके लिए होता है CV2 डॉट वेट की, CV2 डॉट वेट की। यहाँ पे मैंने 0 डाल रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि जब मैं कोई भी अगर की प्रेस करूँ तो हमारा डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। ये क्या करता है, वेट की का मतलब क्या होता है, तो वेट की क्या करता है, एक विंडो को होल्ड करके रखता है। वेट की का मतलब हमारा विंडो होल्ड करके रखेगा तब तक जब तक मैं कोई की प्रेस नहीं करता। ठीक है, तो ये है तो मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है CV2 डॉट CV2 नोट, ओके वेट की में कैपिटल के होता है, सॉरी, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे मेरा एक विंडो खुला है जिसका नाम है इमेज, जो कि मैं यहाँ पे दिया था इमेज, और ये रहा हमारा इमेज। कुछ भी आप, बड़ा इमेज छोटा इमेज कुछ भी आप इसे रीड कर सकते हैं। तो मैं ये जो विंडो का नाम है यहाँ पे देख सकते हैं, विंडो का नाम जो इमेज है। अब यहाँ पे कुछ भी देख सकते हैं। देखिए अभी मैं एक कोई भी की प्रेस करके दिखाता हूँ। अगर मैं अभी एंटर प्रेस किया तो ये क्लोज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तब तक ये होल्ड करके रखा था वेट की। अगर मैं एंटर प्रेस किया तो ये एंटर प्रेस करने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़ पे। अगर मैं यहाँ पे इमेज को छोड़ के मैं एक नॉर्मल विंडो रख दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा विंडो का नाम चेंज होके विंडो आ गया। ठीक है, तो ये था बेसिक प्रोग्राम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप चाहते हैं अगर कि इसका नेक्स्ट वीडियोज़ आए और, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।